नेपाल और बांग्लादेश दोनों देशों से भारत के संबंध काफी अच्छे रहे हैं, लेकिन बीते कुछ समय से सीमा से जुड़े जो भारतीय जिले हैं वहां पर मदरसों की बढ़ती हुई जनसंख्या और बदलती हुई डेमोग्राफिक, ये भारतीय सुरक्षा एजेंसियों के लिए एक बहुत बड़ी एक चिंता की बात है। करीब 10 साल में उत्तर प्रदेश हो, उत्तराखंड हो और बिहार, यहां पर नेपाल की सीमा के आसपास जो मदरसे हैं, जो मस्जिद है, उनकी संख्या में काफी ज्यादा इजाफा हुआ है। हम आपको इस वीडियो में बताने जा रहे हैं कि आखिर किस तरह से नेपाल और बांग्लादेश के जो बॉर्डर इलाके हैं, जो बॉर्डर जिले हैं, वहां पर मस्जिद और मदरसों की बढ़ती हुई संख्या से सुरक्षा एजेंसियां चिंता में पड़ गई हैं और गृह मंत्रालय को इस बारे में आगाह भी किया गया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ग्राम पंचायत के जो रिकॉर्ड है उसके आधार पर उत्तर प्रदेश और असम की जो पुलिस है उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्रालय को इस बारे में रिपोर्ट भी भेजी है और बताया है कि पिछले साल नवंबर में हुई जो वार्षिक पुलिस बैठक होती है उसमें उत्तर प्रदेश और असम पुलिस ने नेपाल और बांग्लादेश के अंतर्राष्ट्रीय सीमा के साथ लगने वाली जो जिले हैं वहां पर मुस्लिम की बढ़ती हुई आबादी, मस्जिद और मदरसों की बढ़ती हुई संख्या और जो डेमोग्राफिक चेंज है उसे लेकर चिंता जताई। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक दोनों ही रिपोर्ट में यह कहा गया है कि बॉर्डर के साथ लगते हुए जो जिले हैं वहां पर मुस्लिम आबादी साल 2011 के मुकाबले 32% तक बढ़ चुकी है, जो कि बहुत बड़ी संख्या है, जबकि पूरे देश में यह बदलाव सिर्फ 10% है या कहीं कहीं 15%, मतलब मोटा मोटी इतना ही रहा है। यानी अंतर्राष्ट्रीय सीमा से लगने वाले जो जिले हैं वहां पर मुस्लिम आबादी सामान्य से 20% तक ज्यादा है। जानकारी के मुताबिक जो बॉर्डर इलाके हैं वहां पर डेमोग्राफिक जो चेंज है उस पर असम पुलिस की रिपोर्ट है, उसमें यह कहा गया है कि एक दशक यानी 2011 से लेकर 2021 के बीच बांग्लादेश सीमा के 10 किलोमीटर के अंदर की जो आबादी है वहां पर 31.45% के आसपास इजाफा हुआ है, जबकि अनुमानित राष्ट्रीय औसत 12.5% है और राज्य औसत 13.54% है। एक दशक में धुबरी, करीमगंज, कछार और दक्षिण सालमार, ये जो 4 जिले हैं यहां पर मुस्लिम आबादी 29.6% की दर से बढ़ रही है। 2011 में मुसलमानों की कुल संख्या 3,95,000 के आसपास थी, जबकि 2021 में यह बढ़कर 5,13,126 हो गई है, जो बहुत बड़ा इजाफा है। इसी तरह से उत्तर प्रदेश पुलिस की प्रेजेंटेशन में यह कहा गया है कि भारत और नेपाल के सीमा पर जो जिले हैं वहां पर हिंदुओं, मुसलमानों और सिखों की मिश्रित आबादी है। इनमें यह कहा गया है कि जो सीमावर्ती क्षेत्र हैं उनमें सामान्य रूप से जनसंख्या वृद्धि राष्ट्रीय औसत से काफी ज्यादा है और बॉर्डर के जो गांव हैं वहां पर मुस्लिम आबादी में लगातार इजाफा हो रहा है। इसमें यह भी कहा गया है कि कुछ इनपुट्स हैं, उनके मुताबिक पिछले कुछ साल में मस्जिद और मदरसों की संख्या एक तरह से जबरदस्त इनमें बढ़ोतरी हुई है। इसमें यह भी कहा गया है कि नेपाल की जो सीमा है जैसे महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, बलरामपुर, बहराइच, श्रावस्ती, पीलीभीत और लखीमपुर खीरी, ये जो 7 जिले हैं यहां पर 1047 गांव में से 303 गांव में मुस्लिम आबादी है और ये 30 से 50% के बीच है, जबकि 116 गांव में मुस्लिम आबादी 50 से ज्यादा है, 50% से ज्यादा है। यहां पर मुस्लिम आबादी 2011 के जो राष्ट्रीय औसत अनुमान के मुकाबले हम बात करें तो 20% से ज्यादा बड़ी है। उत्तर प्रदेश पुलिस के पेपर में यह भी कहा गया है कि फरवरी 2018 में बॉर्डर जिलों में मस्जिद और मदरसों की कुल संख्या जो थी वो 1349 थी, जो कि सितंबर 2021 में बढ़कर 1688 हो गई है। और रिपोर्ट्स में यह भी बताया जा रहा है कि महाराजगंज जिला में मान्यता वाले 252 मदरसे संचालित हैं, लेकिन 84 किलोमीटर नेपाल सीमा पर इनकी संख्या इससे 1.5 गुनी ज्यादा है। इस तरह से अगर सिद्धार्थनगर जिले की बात करें तो साल 2000 में 147 मदरसे थे और अभी 597 हैं, जिनमें 145 का पंजीकरण है ही नहीं। सुरक्षा एजेंसियों के जो कहा गया उनके मुताबिक खास योजना के तहत धर्म विशेष के अधिकांश जो शिक्षण संस्थान है उन्हें क्षेत्रों में खोला जा रहा है जो हिंदुस्तान के लिए सामरिक रूप से अहम हो। अब समझिए कि मुसलमानों की बढ़ती आबादी के लिए घुसपैठ को किस तरह से जिम्मेदार माना जा सकता है। जो पुलिस की रिपोर्ट है उसमें कहा गया है कि समय समय पर जो खुफिया रिपोर्ट्स आती रहती हैं उसके मुताबिक सीमावर्ती जो इलाके हैं उसमें घुसपैठ हो रही है और ज़्यादातर
मुसलमान ही घुसपैठ करने की कोशिश कर रहे हैं। कहा यह भी जा रहा है कि बीते 10 सालों में कथित घुसपैठियों ने खुद को इतना ज्यादा सक्षम बना लिया, इतना ज्यादा डेवलप कर लिया है कि सामाजिक, आर्थिक और तो और सांस्कृतिक व्यवस्था को भी वो प्रभावित करने में पूरी तरह से लग चुके हैं। सुरक्षा एजेंसी और राज्य की पुलिस को ऐसा भी लगता है कि जो बॉर्डर इलाके हैं वहां पर जो ये चेंजेस हो रहे हैं, इससे राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा हो सकता है। ये बेहद संवेदनशील मुद्दा है। लिहाजा दोनों राज्यों ने सिफारिश की है कि सीमा सुरक्षा बल यानी बीएसएफ के अधिकार क्षेत्र का दायरा 50 किलोमीटर से बढ़ाया जाए और 100 किलोमीटर तक इसका दायरा फैलाया जाए। यानी बीएसएफ के पास सीमा से 100 किलोमीटर पीछे तक जांच और तलाशी करने का अधिकार हो। केंद्र ने पिछले साल आतंकवाद पर, सीमा पार से अपराधों पर लगाम लगाने के मकसद से बीएसएफ का जो अधिकार क्षेत्र है उसे 12 राज्यों में बढ़ा दिया था, जिसमें असम भी शामिल रहा। इसके तहत बीएसएफ पाकिस्तान और बांग्लादेश से लगी अंतर्राष्ट्रीय जो सीमा है वहां पर भारतीय जो क्षेत्र हैं वहां 50 किलोमीटर अंदर तक तलाशी ले सकती है, वहां पे कोई भी अभियान चला सकती है, कोई रोक टोक नहीं होगी। इन राज्यों में पहले बीएसएफ के पास 15 किलोमीटर तक की ही जो लिमिट थी उसे बढ़ा दिया गया, 50 कर दिया गया। लेकिन असम ये चाहता है कि ये जो दायरा 50 किलोमीटर है इसे भी बढ़ाइए, यही मत छोड़िए, 100 किलोमीटर कीजिए, क्योंकि सवाल है ये सीधे सीधे राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा हुआ। खैर, मुस्लिम की आबादी जो बढ़ रही है इन बॉर्डर इलाकों में, इसके पीछे वजह क्या है ये हमने आपको बताया। इसके अलावा खबरों के पीछे की जो भी खबर होगी, इन डेप्थ जो खबर होगी, वो आपको अगर देखना है तो सिर्फ और सिर्फ टाइम्स नाउ नवभारत का डिजिटल प्लेटफॉर्म सब्सक्राइब कीजिए, यहीं पर मिलना है सब कुछ।